नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं विषय विषय है हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं, जिसे हम महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल में लोअर लेवल 100 मार्क्स का भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। कविता का नाम है निसर्ग वैभव। निसर्ग वैभव, जिसके कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। आज हम उस निसर्ग के बारे में, यानी कि नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप चाह मिनीश्वर। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। टपक रही गिरि शिखरों से झर, पर्वत से धीरे धीरे जो है वह पानी जो है वह टपक रहा है। कहीं धूप पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से, वायु यानी कि हवा के स्पर्श से, उसके महसूस होने से तृणदल जो है वह पुलकित है। बहती सीमाहीन शलन क्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। यहाँ कह रहे हैं कि वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि भी मधुर संगीत जैसा प्रतीत हो रही है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फूलों की शोभा, जो फूल होते हैं वह फूल की जो मतलब जब वो खिल जाते हैं तो फूलों की जो कलियां हैं, फूल खिलने के बाद उसकी जो ज्वालाएं हैं वो आँखों को बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। जैसे गर्मी में ठंडा पानी किस तरीके से हमारे मन को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही फूलों की जो शोभा है वह नेत्रों को, यानी कि आँखों को शीतलता प्रदान करती है। गुंजन भर कर मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल। और ये जो फूल है, ये फूलों की कलियों का रस जो है वह भौरे जो है, वह भौरों का दल, दल का दल क्या कर रहा है, इनका रसपान कर रहा है। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। दूर कहीं पल्लव छाया में, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में। और तितलियां उड़ रही है कहाँ पर, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, दूर कहीं घने वृक्षों के अंदर मधुर स्वर में कोयल गा रही है। यानी कि इस कविता में कवि ने बताया है कि किस तरीके से जो प्रकृति है वह सुंदर दिख रही है। सबसे पहले कवि ने जिक्र किया जो पानी है वह शिखरों से, यानी कि झरनों के रूप में बह रहा है। उसके बाद वायु के स्पर्श स्पर्श से जो हल्की हल्की सी हवा जब चलती है तो वो एक अलग सा संगीत सुना रही है। वायु के बहने से जो पत्ते हिल रहे हैं वो पत्तों में एक अलग सी हलचल हो रही है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, जो फूल है वो काफ़ी आँखों को, नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। भौरे जो है वह रस पीकर, किसका, कलियों का रस पीकर वह गा रहे हैं। उसके बाद तितलियां जो है वह उड़ रही है। तितलियां दूर कहीं पल्लव छाया में, तितलियां उड़ रही है। उसके बाद दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। उसके बाद दूर कहीं घने वृक्षों में, बहुत जंगलों के घने वृक्ष है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पंछी हैं, लेकिन उसमें पंछी का जो जिक्र किया है वो सिर्फ एक कोयल का ही जिक्र किया है कि कोयल जो है वह काफ़ी मधुर स्वर में जो है वह गा रही है। यह है बहुत ही अच्छी तरीके से सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा निसर्ग वैभव का सुंदर सा गान यहाँ पर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति किस तरीके से हमें शोभामायन दिखाई दे रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुंफित। जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर क्या कह रही है कि नीली छायाएं प्रदान कर रही है रवि किरणों पे, जो मतलब जो सूरज की जो किरणें उस पर आ रही है वह धरती के ऊपर में नीली छायाएं प्रदान कर रही है। दुरोभिति ढाले निश्चल तरंग स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ रही सो तिच्छी
निर्जन में कर रहे संध्या वंदन, और जब शाम हो रही है तो किरणें चली जाती